इधर अखिलेश यादव की कोशिश समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। ऐसे में अब वो जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कांग्रेस से गठबंधन के अपने दम पर 35 से 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव किस वोट बैंक के सहारे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की सियासत में साइकिल चलाने वाले अखिलेश यादव अब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि अकेले दम पर करीब 35 सीटों पर कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संभावनाओं को इसलिए भी तेजी से तलाश रही है क्योंकि उसे पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके कार्यकर्ताओं का जोश सबसे ज्यादा ऊपर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच दस्तक दे करके न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहती है बल्कि अगर उन्हें बढ़ा हुआ वोट फीसद मिलता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी धमक दिखाने के मूड में है। यही वजह है कि वो यूपी में कांग्रेस के साथ है, लेकिन अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 36 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर के लिए 26 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। अकेले दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। एसपी प्रत्याशियों की लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। जहां मुस्लिम आबादी वहां एसपी कैंडिडेट्स उतारने का प्लान है। भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी हो, लेकिन दूसरे राज्यों में खुद को साबित करने के लिए अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें अखिलेश का जम्मू कश्मीर प्लान सबसे अलग है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जगह जिम्मेदारी देके जहाँ जहाँ विस्तार की संभावना है, जहाँ से अच्छी रेस्पॉन्स आ रहे हैं, पहले संगठन रहा है, चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जिम्मेदारी देके पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि जल्दी ही पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई दे। इसके लिए सारे नेता प्रयासरत हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल एसपी और कांग्रेस में गठबंधन की बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले लड़ रही चुनाव। बीजेपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव खेला। अखिलेश यादव को भी मुस्लिम वोटर्स से उम्मीद, यानी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ अखिलेश यादव के मुहर का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो उससे किसका फायदा, किसका नुकसान होगा? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस के साथ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। और अब बात बीजेपी की, जो आज से ही देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे वरिष्ठ नेता फिर से पार्टी की सदस्यता लेंगे। पीएम मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सभी वरिष्ठ नेता मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता लेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी और बाकी वरिष्ठ नेता कल पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी ने सिर्फ यूपी में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी शुरू कराएंगे।
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे जीवंत पार्टी है और भारत के लोकतांत्रिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लिए संगठन एक महज कागज पर बनी हुई प्रक्रिया नहीं है, हमारी पार्टी का प्राण है, आत्मा है। और आज संगठन पर्व की शुरुआत, नए संगठन की रचना की शुरुआत सदस्यता से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। विशेषकर इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युग परिवर्तनकारी फैसले हुए। हर क्षेत्र में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और 2047 तक एक नए भारत की रचना, विकसित भारत की रचना और विश्व में सर्वप्रथम भारत की रचना, इसका स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की हमारी जनता को दिया है। वो सपने को चरितार्थ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें, संगठन मजबूत बनाए और हमारी जो कार्य संस्कृति है, संगठन के माध्यम से ही हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाना और संगठन के माध्यम से ही सरकार में हमारी विचारधारा का क्रियान्वयन करना, वो कार्य संस्कृति को फिर से एक बार नया बल देने का समय है। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक, देश के सभी नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमारे संगठन को एक नई ऊंचाई के शिखरों तक ले जाए। सदस्यता इस बार भी मिस कॉल से होने वाली है और बाद में आप पर जो SMS आएगा उसमें आपका संपूर्ण ब्यौरा आप भर देंगे तो पार्टी को जिम्मेदारी देने में, आपका पार्टी के साथ जुड़ाव करने में और आपकी शक्तियों का उपयोग करने में बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मिस कॉल तो जरूर करिए, परंतु डेटा को भी अपलोड करिए और नए भारत के निर्माण में जुड़िए, विकसित भारत के निर्माण में जुड़िए, भारत को महान बनने के स्वप्न के साथ जुड़िए। यही मुझे कहना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता अभियान का हिस्सा बनने के लिए और पार्टी का सदस्य बनने के लिए लोगों से अपील की है। अकेले यूपी की बात की जाए तो 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी की आबादी 23 करोड़ है। 3 करोड़ सदस्यता यूपी में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आज ये फिर से पार्टी के सदस्य बनेंगे। पीएम मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। मिस्ड कॉल के जरिए वो पार्टी के पहले सदस्य बनेंगे ताजा अभियान के दौरान।